नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे, नया यूनिक तरीके से इसे हम लगाएंगे, नए तरीके से इसे लगाएंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी टाइप है ना, तो थोड़ा सा बच्चे जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा आप रखेंगे, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा और बात खत्म यहीं से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है हमारा, एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, कितने दिनों में कर लिया जाएगा, हमें यही हमसे पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनकी क्षमता का अनुपात 3:5:8 दिया हुआ है। ठीक है, जब वो तीनों लोग काम करते हैं तो काम जो है 15 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, शुरुआती में उन्होंने क्या किया, शुरू में पहले ए और बी ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। इसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और जो हमारा शेष काम बचा है वह सी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। कहने का मतलब इसका यही है। चलिए आपको इसमें कुछ नहीं करना। जब आपको इस टाइप का प्रश्न मिले जिसमें क्षमता दिया हो और तीनों एक साथ काम करते हो, तो प्रत्येक का काम निकाल लेते हैं कि भैया प्रत्येक आदमी अकेले अकेले कितने दिन में काम करेगा ना। अगर तीनों की क्षमता दिया हो और तीनों एक साथ काम इतने दिन में पूरा कर लिए हो, जब इतने प्रश्न दिया रहे तब। ठीक, भले एक का काम निकाल लेते हैं। एक कितने दिन में काम करेगा ये हम निकाल लेते हैं। इसमें होता है क्षमताओं के अनुपात का योग गुणा का होता है हमारा पूरा काम। मतलब पूरा काम कितने दिन में ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा काम होता है। बटा का हमारा होता है, अगर एक का काम निकाल रहे हैं तो एक की क्षमता लिखेंगे। एक ही क्षमता। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें जो ये अनुपात है ना, ये ए की क्षमता है, ये वाला जो है बी की क्षमता है, ये हमारा ये सी की क्षमता। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ए की क्षमता हमारी 3 है, तो हम इसमें रख देंगे क्षमताओं का योग। इनका अब योग करेंगे, 3 5 8 होता है, 8 8 16 होता है, यानी हो जाएगा ये 16 गुणा का पूरा काम कितने दिन में हो रहा है भाई मेरा, 15 दिन में। गुणा का 15 बटा का कितना, एक की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 हम लिख देंगे। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 5 15 हो जाता है, 16 5 80 हो जाता है। मतलब ये होता है कि ए इसे 80 दिन में पूरा करेगा। इसी तरह बी का निकाल लेंगे। बी का कितना निकल जाएगा, क्षमताओं का योग कितना है हमारा, 16 है। इसके बाद पूरा काम हमारा 15 है, बटा ए का काम निकालने के लिए ए की क्षमता, बी का काम निकालने के लिए बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो बटा 5, तो 5 कर देंगे। 5 करना होता है, 5 तिहाई होता है, ये हो जाएगा 16 तिहा 48, ये 48 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये अकेला अगर करता तो 80 दिन में करता, ये अकेला करता तो ये 48 दिन में करता। इसी तरह हम सी का निकाल लेंगे। अनुपात का योग हो जाएगा 16 हो जाएगा, तीनों का हमने जोड़ा 16 हो जाएगा। पूरा काम हमारा 15 है, बटा का सी की क्षमता कितनी है हमारी, 8 है, 8 रख देंगे। 8 दूना होता है, 15 दूना 30 होता है, ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, इतना आप सब आशा करता हूँ इतना आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हमें करना क्या है, जब हमारा बीच में काम छोड़ के कोई चला जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे बटन कर देंगे। पहला ए लिखेंगे, ए कितने दिन में क्षमता कितनी है, 80 है, यानी 80 दिन में वो कर सकता था। बी कितने दिन में कर सकता था, 48 दिन में, 48 दिन में कर सकता था। और सी हमारा कितने दिन में कर लेता, 30 दिन में, 30 दिन में कर सकता था। पूरा काम हमारा, एक काम हमारा दिया हुआ है, पूरा एक काम इन्हें करना है।
तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया भाई मेरे? आप बोले थे जी 12 दिन इसने किया, 12 दिन इसने किया बी ने। ये हमारा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। और जो हमारा शेष काम बचेगा वो हमारा सी करेगा। मान लीजिए सी के दिन में पूरा काम करता है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे। अगर देखिए इसको हम काट लेते हैं, 4 से 4 तिहाई होता है, 4 दूना होता है। इसे हम काट देंगे, 12 का नम होता है, 12 चौक 48 होता है। ये हो जाएगा 3 बटा का 20 हो जाएगा, प्लस 1 बटा का 4 हो जाएगा, प्लस के बटा का 30 हो जाएगा, बराबर हमारा एक काम हो जाएगा। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस हो जाए 4 पंजे 20, 5 बटा का 20 प्लस के बटा का 30 बराबर हमारा एक काम। इसे हम जोड़ देंगे तो 8 बटा का 20 प्लस के बटा का 30 बराबर हमारा एक काम। इसको हम इधर से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8 बटे 20 है, इधर जाएगा तो मेरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा के बटा का 30 बराबर 1 माइनस 8 बटा का 20 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। चलिए इसे 20 करना, 20 हो जाएगा, 20 में से 8 चला जाएगा यानी 12 आ जाएगा। यानी के बटा का 30 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 12 बटा का 20 आ जाएगा। चलिए हमें करना क्या है, इस जीरो से इस जीरो काट देता है, इस जीरो से इस जीरो काट लेना है। 2 का नम 2, 2 छन 12, यानी के बटा का 3 बराबर हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ से के बराबर हमारा 6 त्रिक 18, यानी 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। यानी जो हमारा शेष काम बचा है, जो हमारा शेष काम है वो उसे सी जो है 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे अधिकांश एग्जामों में आ जाते हैं। प्रश्न आपका पुराना ही है लेकिन इसमें कुछ नया दे दिया, जोड़ दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। ठीक है, जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो गया। बाकी आपका यहाँ तक आपका ये बदल जाता है, यहाँ तक आपका सेम है। बाकी इसके बाद जो ये हुआ छोटी से धनात्मक, ये आपका एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। इसी में बच्चे जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बोला दी गई संख्या को घटाने पर, इसी ऑप्शन में से किसी एक संख्या को घटाने पर जब वो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, ये हमको निकालना है। चलिए मान लीजिए कोई मेरी संख्या है ए और बी, उस संख्या का जो गुणनफल है वो मेरा 24 है। इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बोल गया इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। जो हमारा सिद्धांतिक है, जो संख्या हमारी एक्चुअल होनी चाहिए वो क्या होती है? किसी संख्या जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, अच्छा हम जैसे मान लीजिए अगर हम 25 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 गुणा का 10 लिख लेंगे प्लस 5 कर लेंगे। ये हमारी एक्चुअल होती है, ये संख्या हमारी इस रूप में होती है। ठीक है, दहाई के रूप में होती है। मान लीजिए कोई संख्या हमारा 76 है तो इसको हम लिख लेंगे 7 गुणा का 10 कर देंगे प्लस 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल संख्या के रूप में बदला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा 50 है तो हम 5 गुणा का 10 कर देंगे प्लस हम 0 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल संख्या होती है। तो संख्या हमारी इसी रूप में होती है, जिसमें से हमारा जो पहली संख्या a के बराबर होती है, जो बाद वाली संख्या होती है हमारी b के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या मेरी कितनी है? मान लीजिए पहले a गुणा का 10 प्लस हमारी b, ये हमारी संख्या है। बोल रहा है इस संख्या में क्या करता है? 18 जोड़ देता है तो इसके जो संख्या के अंक है a और b ये आपस में बदल जाते हैं। यानी ये हो जाएंगे हमारा b गुणा का 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा a। ये हमसे ये बोल रहा है कि जब इसमें 18 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या जो है बदल जाती है। चलिए इसमें अब करते हैं, ये 10 है, ये 10a हो जाएगा प्लस b प्लस 18 हो जाएगा बराबर
10b हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। चलिए इसमें मेरे 10a को उधर ले जाएंगे और b को हम उधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा 10b माइनस b हो जाएगा, ठीक है, प्लस a माइनस 10a हो जाएगा बराबर हमारा 18 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ये हमारा 9b आ जाएगा माइनस है, ये हो जाएगा 9a आ जाएगा बराबर हमारा 18 आ जाएगा। 9 से 9 से काट देंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, यानी b माइनस a बराबर हमारा 2। ये समीकरण हमारा ये आ गया, b माइनस a बराबर हमारा 2। तो हमको 24 का ऐसा गुणनखंड लेना है, गुणा करने में मेरा 24 आए और घटाने में मेरा 2 आए। तो आप बोलेंगे इसको हम 6 गुणा का 4 लिख लेंगे, 6 चौक 24 और 6 में से 4 निकाल देंगे तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ से हमारा b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6। अब संख्या है उनको हम 6 मान लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या निकालेंगे तभी तो हमारा प्लस 2 आएगा। तो बड़ी संख्या हमारी 6 है, छोटी संख्या हमारी 4 है। देखिए हमारा संख्या का फॉर्मेट कितने में है, a और b के रूप में है। जो हमारी संख्या ये वाली संख्या है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे हम इसमें रख देंगे। चलिए भाई 10a प्लस b है ना, या लिख देंगे हम a और b लिख देंगे। चलिए इसमें रख देंगे, a का मान 4 है तो 10 गुणा का 4 रख देंगे प्लस है 6 रख देंगे। ये हो जाएगा 40 प्लस का 6 मतलब 46 हो जाएगा। चाहे यहाँ रख दीजिए, a का मान हमारा 4 है, b का मान हमारा 6 है, तो यह रख देंगे 4 और 6 यानी 46 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, इस कंडीशन में इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अब हमारा तो ये 46 आ गया है, लेकिन अब बोल क्या रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या में संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। हम पारा घटाएंगे, मान लीजिए पहले हम 8 निकाल देते तो अरे 46 में से 8 जाएगा, अरे मान लीजिए यही मान 46 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे 46 में से 8 जाएगा तो 38 आ जाएगा। ये मेरा वर्ग है नहीं है, ये मेरा किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है। इसी में से अगर हम 12 निकाल देते हैं, मान लीजिए 46 में से 12 निकाल लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 34। ये मेरा किसी का वर्ग है नहीं है। अगर इसी में से हम 10 निकाल देते हैं, 46 में से हम 10 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 36 है, यानी हमारा 36 किसका वर्ग है, मेरा 36 का बोलेंगे अब ये हमारा 6 का वर्ग है। यार 6 का वर्ग हम करेंगे तो मेरा 36 आएगा। यानी हमारा कौन सी संख्या हम घटाए कि हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर हम ये 10 को निकाल देंगे, 46 में से घटा देंगे तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं कैसे लगाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया है 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। हमारा माध्य पूछ रहा है। माध्य बराबर हम सब लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा का कुल संख्या होता है, ये सब लोग जानते हैं। चलिए अब देखेंगे 10 और 22 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब है आप बोलेंगे सर जी एक 11 होता है, एक 13 होता है, एक कितना होता है भाई मेरे 11 13 ये 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, ठीक है। 4 संख्या हमारी होती है, समझ में, ठीक है। चलिए अब माध्य में क्या कर देंगे भाई मेरे, इनको हम जोड़ लेंगे। 11 13 और 17 और 19 को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा। बटा का कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, बटा का 4 कर देंगे बराबर हमारा आ जाएगा 15। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक।